हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दिस इज़ मी निर्मानाज। इतने अरसे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको मेरे थंबनेल से पता चली गया होगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ। तो मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मेहनत की है, मुझे काफ़ी लेट ये रिसीव हुई है। रिसीव ऐसा नहीं है कि वहाँ से लेट आई है, मेरी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि पहली इनकम में आपको $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं। मोनेटाइजेशन मेरी पिछले साल से हुई हुई है, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन के बाद मैंने सोचा था मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाई झूठ बोल रहा है। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम भी स्टार्ट कर दिया, टिकटॉक भी स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ मैनेज करने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, तो इसीलिए यूट्यूब के व्लॉग से मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया। तो मेरी मोनेटाइजेशन होने के बाद भी मेरे डॉलर कंप्लीट नहीं हुए थे, $40 तक रुक गए थे, क्योंकि मैं कुछ पोस्ट ही नहीं करती थी। आपको पता ही है मैं कुछ पोस्ट नहीं करती थी। फिर हुआ ये कि मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू कर दी कि यार निलमा, चलो तुम ये नहीं डाल रही तो तुम शॉर्ट्स ही डाल लो, तुम अगर व्लॉग्स नहीं डाल रही। तो मैंने ये सोचा, अपने आप को बोला, मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किया तो मेरे शॉर्ट्स वायरल होने लग गए। तो उससे मुझे मेरी इंक्रीज हुई इनकम, ठीक है। मेरे डॉलर्स बढ़ते गए एंड नाउ आई एम हियर। मेरी पहली इनकम आ गई है। तो फिर पहले नोटिफिकेशन आया मुझे कि आपके एडिसेंस में चली गई। अच्छा, इनकम के लिए यूट्यूब पे जब आपके $100 पूरे हो जाते हैं ना, वो फिर 21 के 21 हर महीने आपके यूट्यूब स्टूडियो से जाते हैं एडिसेंस में। जब एडिसेंस में जाते हैं तब आपको उससे पहले ही आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है सारी, ठीक है। तो मैंने दी थी अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने वो ऑलरेडी फिल कर ली भी थी। तो जैसे ही वो एडिसेंस में गए, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर ही मुझे रिसीव हो गया और मुझे मेल भी आ गया था। मुझे कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई खपने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट ही मेरे एडिसेंस में गए, एडिसेंस से मेरी डायरेक्ट वो बैंक अकाउंट में आ गया और वो उसका मैसेज भी आया और उसका जीमेल भी आया। खैर, इनकम तो मेरी आ गई है। तो इनकम का मैं बता नहीं सकती कि कितनी आई है, बट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अराउंड अबाउट इतना कि आप आपके लिए काफ़ी है, आप एक बंदे के लिए काफ़ी है और एक लड़की के लिए काफ़ी है, इतनी आ सकती है, ठीक है। आप समझ लो कि अराउंड 70-80 इसके करीब, इससे नीचे भी, ऊपर भी, मतलब ये व्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, अगर ज़्यादा डॉलर्स आ गए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से, डॉलर के हिसाब से वो कन्वर्ट होकर पाकिस्तानी रुपये में आता है। उससे पहले ना आपको अपना एड्रेस भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये एड्रेस पता है मेरा कब वेरीफाई हुआ था? 2024 के जनवरी में, ठीक है। मेरी मोनेटाइजेशन तब से हो गई हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको फिर घर पे आता है ये देखें, गूगल एडसेंस का, कि आपका ये एड्रेस कंफर्म वो करते हैं, ठीक है। गूगल एडसेंस का आता है ये एड्रेस कंफर्म करने के लिए। ये मुझे साल पहले आ गया हुआ था। तो मेरी अपनी नादानियों की वजह से, अपनी मनहूसियत की वजह से, जो कि मैं अपलोड नहीं करती व्लॉग्स, और मेरे पास इतने व्लॉग्स रखे हुए हैं ना, मैंने अभी तक अपलोड ही नहीं किए। सोचें, उफ, मेरी दोस्त न्यूजीलैंड गई है, मैंने उसका व्लॉग बनाया था 2023 में जब वो जा रही थी, और 2025 आ गया, मैंने अभी तक वो नहीं डाला, और वो भी अब वापस आ रही है सितंबर में, सोचें। उसके अलावा बहुत सी ऐसे बीच में सब व्लॉग्स हैं, मेरे भाइयों की बर्थडेज हैं, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, क्योंकि यार मेरे लिए मैनेज करना इतना मुश्किल है। या तो मुझे कोई एडिटर रेकमेंड करो कि यार जो मेरा फ्री में कर दे, मैं उसको चलो थोड़ा सा ये दे सकती हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं दे सकती। मैं आई एम स्टिल गरीब, ठीक है। अभी तो मेरी पहली इनकम आई है। इंस्टाग्राम से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम से मेरे फॉलोअर्स, और जो कि मेरे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि मैंने अपनी इतनी मेहनत की है ना उसमें, ठीक है। और मेरे अब जाके 48 के हुए हैं, ठीक है। अब जाके, मतलब इतनी मेहनत है, अगर आपके असली फॉलोअर्स हो तो। और मैं ये रिकमेंड करूँगी, कोई भी अगर शुरू कर रहा है ना, कभी भी फेक फॉलोअर्स मत लेना, उससे आपके व्यूज़ रुक जाएंगे, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, अब व्यूज़ उतने ही आएंगे जितने आपके फॉलोअर्स पहले थे। तो सब्सक्राइबर्स ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, फॉलोअर्स ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी मेहनत करो, फॉलोअर्स खुद ब खुद इंक्रीज़ होंगे। कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। और अभी मेरा अपना पहला स्टेप है, मेरी पहली इनकम है, मेरी अपनी भी यूट्यूब की, ठीक है। इंस्टाग्राम ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है, मैं PRs करती हूँ, मैं कोलैब्स करती हूँ, लेकिन पेड, तो मुझे उसका फ़ायदा होता है। यूट्यूब से जब मुझे आया, मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, वो भी बहुत खुश थे। तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है इसका, यूट्यूब शुरू कैसे करना है, यूट्यूब उसके बाद मोनेटाइज कैसे होता है। मोनेटाइजेशन का प्रोसेस तो सिंपल ही है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हों और 4000 आवर्स वॉच टाइम, ठीक है। वो आप शॉर्ट से भी पूरा कर सकते हो, और आप वीडियो से भी, व्लॉग से भी, कोई भी आप इंटरव्यू कर रहे हो, पॉडकास्ट से, उससे भी आप अपने वॉच टाइम पूरे कर सकते हो। तो एक बार वो हो गया, उसके बाद आपको एड्रेस वेरीफाई करते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये आता है आपके घर पे। उसके बाद आपका
है मोनेटाइज हो जाता है और डॉलर लगना शुरू हो जाते हैं। आप ग्रीन कलर का डॉलर लगा हुआ आता है आपकी हर वीडियो के ऊपर। उसके बाद जैसे ही आपका $100 कंप्लीट होता है वो आपके 21st को चला जाता है आपके एडिसेंस में। जब वो एडिसेंस में जाता है फिर वो डायरेक्ट जो आपने पेमेंट मेथड वहाँ पे ऐड किया होता है वो आपके बैंक अकाउंट में वो 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। अगर वो नहीं आएगा तो आप अपनी बैंक को कांटेक्ट करना है, ठीक है। वो आ ही जाता है, ऐसे नहीं वो नहीं आएगा, वो आ ही जाते हैं लाजमी। आपने मेहनत की, आपने कमाया, वो आ ही जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो अगर कोई शुरू करना चाहता है यूट्यूब या मुझसे कोई टिप्स लेना चाहता है, जो कि मैं खुद बहुत मनहूस हूँ, मैंने कोई व्लॉग्स नहीं लगाए हैं लेकिन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि कैसे बनाते हैं यूट्यूब चैनल और मोनेटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये एडिसेंस का क्या सीन होता है। एडिसेंस वो अकाउंट होता है जिसके ऊपर आपके सारे जो पैसे, मतलब असली पैसे जो आपने हासिल करने हैं ना, वो आपको एडिसेंस ही देगा, ठीक है। यूट्यूब पे आप पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टूडियो पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इतने डॉलर हो गए, इतने व्यूज़ आ गए, ठीक है। एडिसेंस एक अलग जीमेल अकाउंट होता है, एक और अकाउंट होता है, ठीक है, एडिसेंस, जिससे आपका यूट्यूब कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे ही आपके डॉलर्स आते हैं ना वो आपके एडिसेंस अकाउंट में जाते हैं। जब वो एडिसेंस अकाउंट में जाते हैं ना, वहाँ से ही वो एडिसेंस से ही सेंड करते हैं आपके बैंक अकाउंट में। ये सीन होता है, ठीक है। किसी ने अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इस तरीके का भी मैं कंटेंट रख दूंगी। अगर किसी ने मुझसे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पूछनी है ना, वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है, नो इश्यूज़। मैं उस पर वीडियोज़ बना दूंगी और इंशाल्लाह अब से व्लॉग्स बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास यही 2-3 महीने है, उसके बाद फिर से मेरी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। मेरी यूनिवर्सिटी थी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 9th सेमेस्टर में थी, 9th सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है। मेरा 1 सेमेस्टर रह गया। 5 साल की है मेरी डिग्री, ठीक है, DPT 5 साल की है और 4 साल हो गए मैं, 5वां साल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बस मेरा छुट्टियों के बाद आखिरी सेमेस्टर, उसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी। और मैं चाहती हूँ ग्रेजुएशन से पहले मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, जो कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे दे रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, ऐसे ही करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी, कोई बोरिंग व्लॉग्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो पहले मेरे पढ़े हुए हैं ना, वो मैं लगाऊंगी, लाजमी लगाऊंगी, क्योंकि उनमें भी मैंने मेहनत की थी, ठीक है। तो वो मैं लगाऊंगी लाजमी। प्रैंक्स भी करेंगे लेकिन असली प्रैंक्स होंगे, वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच गाइस, जिसने मुझे सपोर्ट किया था और जिसने नहीं भी किया था उसकी भी खैर है, ठीक है। ज़्यादातर फैमिली ने ही नहीं किया था, ये फैमिली नहीं और फैमिली, आप समझ ही गए होंगे, चालाक तो है आप, तो ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ है मुझे यूट्यूब से और मैंने बहुत कुछ सुना है अपने पूरे ख़ानदान से। तो अब मुझे वो सब हासिल हो गया है। अब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि यार कोई बात नहीं नीलिमा, कोई बात नहीं, कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ फैमिली ही फैमिली होती है। सिर्फ मामा बाबा भाई बहन, बस दैट्स इट, और कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। और सीरियसली आपने जो करना है अपने लिए करना है। कोई आपका घर नहीं चला रहा, आप खुद चला रहे हो अपना घर, ठीक है। किसी की बातें नहीं सुननी। अगर आपने कुछ शुरू करना है ना, आप करो ओके। तो आज का व्लॉग इसी के साथ ही एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और खुश रहें और खुश रहने दें। बाय बाय।